भारत सरकार की एक असफल और घुटना टेक विदेश नीति का एक नया दौर चल गया है। पहले ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद भारत घुटने टेक देता है, रूस से तेल बंद कर देता है, ईरान से तेल बंद कर देता है, और अब तो अमेरिका की अपनी कॉलोनी जो वेनेजुएला उसने बना लिया है, जहां पे असंवैधानिक तरीके से वहां के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले गया है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। उस वेनेजुएला का तेल अमेरिका अब भारत को बेच रहा है। ये इतनी आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति और अर्थनीति कभी नहीं हुई थी हिंदुस्तान की। ये देखना बहुत शर्मनाक है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अपना व्यापार तय कर रहे हैं। सर, कहना है कि सीईसी ने झूठ का पुलिंदा बनाया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। बैठक के बाद उन्होंने बोला, देखिए, ममता बनर्जी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, जनता के द्वारा चुनी गई हैं और कई बार चुनी हुई है, केंद्र की नेता रही हैं। उनके साथ किसी भी अफसर का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उस अफसर के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। उसे भी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। एक चुने हुए नेता को अगर दुर्व्यवहार कोई करता है तो ऐसे शख्स को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। संसद को चाहिए, ममता बनर्जी को चाहिए कि इनके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई संसद में प्रस्तावित करें और पूरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर के साझा रूप से कोई कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। नरवणे के किताब पर जो है लोकसभा में बहस हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लेख के अर्थ पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा। जनरल नरवणे की किताब पर बहस नहीं हुई है, चीन के अतिक्रमण पर बहस हुई है। चीन का अतिक्रमण क्यों हुआ, उसमें जनरल नरवणे का वो उदाहरण पढ़ा जा रहा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जब चीन की सेना अपने टैंक आगे ला रही थी और फौज सिग्नल दे रही थी, फौज पूछ रही थी हमारे राजनीतिक नेतृत्व से कि क्या करें, तो हमारा राजनीतिक नेतृत्व 2.5 घंटे तक सो रहा था। नींद की गोली लिए था, क्या किए था, सो रहा था। 2.5 घंटे बाद जाग करके जब स्थितियां हाथ से बिगड़ने की वो हुई तो कहा जो मन आए करिए। क्या इसको फ्री हैंड कहते हैं? भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक गलत काम किया है। सेना हमारा पूरा सैन्य साहस, पराक्रम, युद्ध कौशल, निपुणता के साथ तैयारी में लगी हुई है, लेकिन कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, देरी से फैसले लेने की वजह से हमने अपनी भू रणनीतिक पकड़ उस जगह पर छोड़ दी। इस सवाल को न पूछा जाए, सिर्फ इस वजह से लोकतंत्र के मंदिर में भी इन्होंने हंगामा तंत्र भारतीय जनता पार्टी वालों ने खड़ा किया। वो किताब छप चुकी है, बाजार में नहीं आई। क्या जनरल नरवणे पाकिस्तान सेना के थे? हमारी बहादुर सेना के सेनाध्यक्ष हैं, नियम कानून को जानने वाले हैं। 1.5 साल हो गया, उनकी किताब आप बाजार में क्यों नहीं आने दे रहे हैं? ये बात सरकार को बतानी चाहिए। तैयार होगा और इसी महीने उसका उद्घाटन संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अच्छी बात है, स्वागत है। और जहां पर भी विकास का कार्य हो, उस विकास के कार्य का स्वागत किया जाना चाहिए। उस विकास के कार्य को जिन जिन लोगों ने भी पूरा करने में सहयोग किया है, जिन जिन सरकारों ने भी पूरा करने में सहयोग किया है, सबका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश से चल रहे मदरसों की आय और फंडिंग की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य इन संस्थानों को मिलने वाले विदेशी चंदे और आय के स्रोतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। पिछले 8 साल से लगातार योगी जी यही आदेश दे रहे हैं और इस आदेश को इतनी बार दे चुके हैं, इतनी बार अपने अफसरों की चूड़ी टाइट कर चुके हैं कि उनकी चूड़ी फ्री हो गई है। हर बार यही आदेश देते हैं कि पैसे का वो हिसाब होगा, फंडिंग का हिसाब होगा, हवाला का हिसाब होगा। अरे भाई, कौन रोक रहा है? गैर कानूनी कोई चीज है उसको रोकिए आप, ये तो आपका काम है। लेकिन आज तक तो आप ना रोक पाए हैं, न उसका कोई ब्यौरा दे पाए हैं। 8 साल में ये कम से कम
5वीं या 6ठी बार योगी जी का आदेश है। तो क्या योगी जी का आदेश उनके अफसर नहीं मानते हैं और या फिर कोई गड़बड़ नहीं है? दोनों चीजों में से योगी जी बताए ना। जब भी चुनाव आने लगता है तब हिंदू मुसलमान करने के लिए ऐसी बातें करने लगते हैं। लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करता हूं कि पीएम मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एसआईआर के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की इस पहल का स्वागत होना चाहिए। दल से, धर्म से, जाति से, क्षेत्र से और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर की इस फॉल्टी प्रक्रिया के विरोध में सभी दलों को एक होकर के जनता के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी चाहिए और ऐसा जो भ्रष्ट चुनाव आयोग और आयुक्त है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनको हटाया जाना चाहिए।